आपने कमेंट में लिखा इंग्लिश की प्रिपरेशन करा दीजिए। मैं आपके लिए फिर से इंग्लिश की वीडियो लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। आज सेकंड चैप्टर है ये फ्लो ट्रेवलर। इसमें जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे बता दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट में दे देना। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ इसमें वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लास्ट ईयर बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनको लाया हूँ। 6 से 7 बार आ चुके हैं, उनको लाया हूँ। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपकी राजू क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चन बैंक में अथवा विद्या में, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ जो भी क्वेश्चन उसको बचे हैं उसको आप याद कर सकते हो खुद से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम यदि आप कर लेते हैं कि आप इस पूरे चैप्टर का क्या कर लें, हिंदी में एक्सप्लेनेशन निकाल लें, इंग्लिश का हिंदी में कर लें और पूरा कहानी अपने माइंड में सेट कर लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, व्हेन डिड अथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। मतलब वो जो है गार्डनर जी थे, वो कब अपने जो सहयात्री थे उससे अवेयर हुए, मतलब चेतनापूर्ण हुए, सचेत हुए। और एक क्वेश्चन इसी में है, हु वाज एजी गार्डनर्स फ्लो ट्रेवलर, मतलब एजी गार्डनर यानी लेखक का जो फ्लो ट्रेवलर यानी सहयात्री था वो कौन था। ये दो क्वेश्चन थे। और यदि आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि कौन था सहयात्री था एजी गार्डनर का। बहुत सिंपल है, मॉस्किटो मतलब आपको पता है मच्छर, उसका क्या था, सहयात्री थे। लेखक का सहयात्री कौन था, मच्छर था। तो इंग्लिश है मॉस्किटो। अब इसको कैसे लिखना है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए का हु जो है इसको रिमूव कर दीजिए, इस हु की वजह पे आप ए मॉस्किटो रख दीजिए, बस आपका आंसर तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है ये वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हो जाएगा ये मॉस्किटो वाज एजी गार्डनर्स फ्लो ट्रेवलर। सिंपल है, यही कर देना है। और देखिए बुक का यदि आप रटोगे, याद करोगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यदि इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको फुल मार्क तो मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आपने खुद से लिखा है, किसी बुक की कॉपी नहीं है, रट्टा चीज़ नहीं है, तो आपको तो नंबर मिलेगा ही, साथ में आपको आसानी भी रहेगी याद करने में। अब इसमें आप उसको याद करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सीधा मॉस्किटो याद रखो, जैसे वहाँ एग्जाम में आए हु की वजह, मतलब हु को रिमूव कीजिए, ये मॉस्किटो ऐड कर दीजिए, बस आंसर तैयार हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें, व्हेन डिड अथर बिकेम अवेयर फेलो ट्रेवलर, तो जो ये लेखक थे वो कब अपने सहयात्री से सचेत हुए। तो इसका जो आंसर है वो आइए हम देख लेते हैं। व्हेन मतलब जब, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब लेखक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एंड और हिज फेलो ट्रेवलर उसके सहयात्री, सेट ऑन हिज नोज उनकी नाक पे बैठ गया। एट दिस टाइम इस समय पर, अथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। इतना आंसर आपको लिख देना है। अब इसको आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको कहानी याद है, इस चैप्टर की पूरा याद है, हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आपको इंग्लिश में बस ट्रांसलेशन आना चाहिए, उसके बाद खुद ब खुद कर ले जाओगी। मैंने कैसे किया है, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया बस, और कहानी तो मुझे पूरी याद ही है। और एक्सप्लेनेशन की बहुत सी वीडियो और मतलब जो टीचर हैं वो लोग डाल चुके हैं, तो मुझे डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अब एग्ज़ाम नियर है, बहुत निकट है, तो मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा। और इसमें से क्वेश्चन जहां तक आने की संभावना रहेगी 99%, और ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बार क्या हो सकता है, इस बार क्वेश्चन हो सकता है सरल बनाया जाए इंग्लिश में, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु वाज एजी गार्डनर्स फ्लो ट्रेवलर, इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आंसर में लिख देना है ये मॉस्किटो वाज एजी गार्डनर्स फ्लो ट्रेवलर, इतना लिख देना है बस। राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपकी राइटिंग कैसी है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। करीबन 10 नंबर इस तरह मिल जाते हैं राइटिंग के। तो राइटिंग आप हो सके तो 2 महीने में प्रैक्टिस करके अच्छे कर लीजिए। और यदि नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में आप ऐसा कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें याद करो उसको लिखिए। आप लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा हैंड राइटिंग की, आपका टाइम सेविंग होगा, बहुत से फायदे हो जाएंगे उससे। आइए आपको हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, मतलब लेखक ने क्यों डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अपने फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री को दंड देना है, क्यों उन्होंने निर्णय लिया था। तो यदि आपने कहानी याद कर रखी होगी, मतलब आपको याद होगा, तो आपको पता होगा। तो आइए इसका आंसर सिंपली पहले देख लेते हैं। राइटर ट्राइड अगेन एंड अगेन टू फ्लिक द मॉस्किटो ऑफ, मतलब राइटर बहुत बार
मतलब बहुत बार क्या किया, प्रयत्न किया, ट्राइड मतलब प्रयत्न किया, किसको उड़ाने को, फ्लिक द मॉस्किटो ऑफ, मच्छर को उड़ाने को, बट लेकिन इट डिस्टर्ब्ड, लेकिन उसने क्या किया, प्रॉब्लम दी, मतलब परेशानियां खड़ी की, उनको पढ़ने में बाधा दिया। हेम एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय, सो द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, इसलिए राइटर को क्या करना, दंड देने के लिए निर्णय लेना ही पड़ा। लेकिन उसके बाद में आपको पता है वो मैग्नीमियस हो गए, बहुत मतलब दयालु आदमी के हो गए प्रकृति के, उनको पता चल गया कि ये तो सिर्फ मुझसे खेल रहा है और कुछ नहीं। तो ये सब कहानी अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आई थिंक हो ही नहीं रही होगी, इतना सिंपल आपको लग रहा होगा कि क्या बताएं। तो ये आंसर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करना चाहते हो तो कर लीजिए, वरना मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। ट्रांसलेशन आना चाहिए, उसके बाद में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए हर चैप्टर का बस, और चैप्टर का नाम हमेशा याद रखना। हो सकता है यदि आपको कुछ ना आए तो 2 नंबर तो यही तो मिल जाएगा, मतलब कुछ क्यों नहीं आएगा, आएगा, पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा। लेकिन मान लीजिए आप कहीं भूल रहे हैं तो आपको ये फेलो ट्रेवलर का भी आ गया एक्सप्लेनेशन करने को, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो ये फेलो ट्रेवलर याद रखना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर इंग्लिश की ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, और अगला जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसको स्टार्ट करूंगा। बीच में कुछ चैप्टर रिमूव हो गए हैं तो उनको नहीं बताऊंगा, जो अगला है उसको बताऊंगा। तो तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।